हाय गाइस, माई सेल्फ मीनाक्षी शर्मा। सो एज़ यू नो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, जो कि मतलब थोड़े वीक है, जिनको कम केमिस्ट्री समझ आती है, तो वो इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, देन आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मतलब 75% मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी में से ही आ जाएंगे। तो एक बार वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो मैंने इसमें ना पहला चैप्टर लिया है एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। तो मैं सोच रही हूँ कि हम 2 दिन में अपना एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपकी काफ़ी सारा सिलेबस है एंड आपके एग्ज़ाम्स फेब में होने वाले हैं। तो फेब तक हम अपनी ये क्वेश्चंस हम अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर में। तो एज यू नो, बेंजोइक एसिड, फिनोल एंड क्रिजोल में से सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर बेंजोइक का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप लगा होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर हमारा बेंजोइक एसिड, देन हमारा फिनोल एंड देन हमारा क्रिजोल। ठीक है, एंड देन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है विद इक्वेशन के साथ, मतलब कि एक डेफिनेशन भी देनी है और साथ में हमें इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। पहला है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो जो हमारा ये राइमर टाइमन रिएक्शन होता है, इसमें हमारे 2 रिएजेंट होते हैं, CHCl3 एंड KOH एंड हमारा एक फिनोल। ठीक है, देन हमने क्या किया, मैंने फिनोल लिया एंड उसको मैंने क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH रिएजेंट्स हमने इसमें ऐड किए। देन हमने इसको हीट किया, हीट करने से हमारा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस में ये साइड प्रोडक्ट KCl एंड 2H2O। ठीक है, तो राइमर रिएक्शन में हमने सिर्फ इतना ही लिखना है। पहले अपने रिएजेंट्स के नाम लिखो कि फिनोल, क्लोरोफॉर्म एंड KOH को हमने रिएक्ट करवाया, फिर उसको हीट किया एंड देन हमारा सैलिसल्डिहाइड बन गया। फिर हमारी जो है सेकेंड रिएक्शन है विलियमसन एथर सिंथेसिस। तो इसके अंदर हमारे क्या होंगे, इसमें हमारे 2 रिएजेंट्स होंगे, एक होगा सोडियम इथोक्साइड एंड एक होगा मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये 2 हमारी मतलब आप इसको रिएक्टेंट बोल लो या फिर रिएजेंट बोल लो। देन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, देन हमारा प्रोडक्ट बनेगा मिथॉक्सी इथेन एंड MAI। ठीक है, यहाँ पर जो ये I है वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा Na को, एंड ये जो CH3 है वो हमारा C2H5O के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक हमारा पास एरोमेटिक कंपाउंड है A, जब उसको क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ ट्रीट करवाया तो उसने 2 कंपाउंड दिए हैं। ठीक है, और जब फिर वो जो हमारा प्रोडक्ट आया, जब उसको जिंक के साथ हमने डिस्टिल्ड किया, देन फिर हमको एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करेंगे उस B की, वो हमको C देगा, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2 होगा। फिर आगे है कि सोडियम साल्ट है C का, जब उसको मैं हीट करूँगी सोडा लाइम के साथ, जो कि हमको वो D देगा। अब हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि वो ABCD हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो जो कि हमारे पहले क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं कि क्लोरोफॉर्म और KOH जहाँ पे रिएजेंट यूज होते हैं वो होती है हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसके अंदर जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो होगा हमारा फिनोल। तो हमने इन दोनों को मिक्स किया, देन हीट किया, देन हमारा सैलिसल्डिहाइड बनेगा, जहाँ पे एक CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा और जो दूसरा CHO ग्रुप वो हमारा पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, देन एक हमारा सैलिसल्डिहाइड बन गया जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO है, एंड एक हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया जहाँ पे CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, देन हमने जिंक डस्ट के साथ उसका डिस्टिलेशन करवाया, फिर रिडक्शन करवाया। ठीक है, देन हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जो ये OH ग्रुप है ये हमारा हो गया रिड्यूस। ठीक है, एंड इसने एक ही प्रोडक्ट दे दिया हमको बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब फिर ये बेंजल्डिहाइड हमारा बन गया B एंड A हमारा बन गया था फिनोल। अब इसको हमने ऑक्सीडेशन किया, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे देन ये हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देन हमने इसकी करवाई है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब माइनस का CO2 ग्रुप हमारा निकल जाएगा बाहर, जो ये CO2 है ग्रुप ये हमारा बाहर निकल गया, एंड ये हमारा अकेला बन गया बेंजीन प्लस में Na2CO3। ठीक है, फिर अब आगे इन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं फिनोल की जिंक डस्ट से के साथ डिस्टिलेशन या फिर रिडक्शन करवाऊँ, देन हमारा फिर से बेंजीन बन जाएगा प्लस में जिंक
ऑक्साइड। क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारा फिनोल आया है उसको जब जिंक डस्ट के साथ करवाऊंगी तब क्या बनेगा, तब भी हमारा बेंजीन ही बनेगा। एंड जब मैं सोडा लाइम के साथ करवाऊंगी सी को, देन तब भी मेरा बेंजीन ही बनेगा। ठीक है, फिर आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि पहले इसको फिनोल से टोलुइन में कन्वर्ट करो, देन फिर इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो। देन हमारा क्या होगा कि जो मेरा फिनोल है ये रहा, इस फिनोल को पहले मैंने जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, इसकी मैंने कर दी रिडक्शन, देन मेरे पास बेंजीन बन गया। ठीक है, फिर इस बेंजीन की मैंने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, देन ये मेरे पास बन गया टोलुइन एंड प्लस में ये HCl मेरे पास साइड प्रोडक्ट की तरफ बाहर निकल गया। तो यहाँ से हमारा फिनोल से टोलुइन बन गया। ठीक है, फिनोल में यहाँ पे OH ग्रुप लगता है एंड टोलुइन में यहाँ पे मेरे पास CH3 ग्रुप लगता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा कि इथेनॉल को इथेनॉल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉपर का यूज़ किया। ठीक है, देन ये हमने यहाँ पे 573 पे हीट किया, कॉपर का यूज़ किया, देन ये हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कैसे सिंथेसाइज करोगे इन सब को। ठीक है, तो पहला तो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा, हमें जो इस वाली रिएक्शन का लिखना है मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया 2 मिथाइल ब्यूटोइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप और जो है सेकंड पे हमारा ब्यूटोइन की जो सेकंड बॉन्ड है उस पर हमारे पास लगेगी इन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, और अभी यहाँ पे लग गई हमारी डबल बॉन्ड। ठीक है, ब्यूटीन का क्या मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे होंगे 4 कार्बन, सेकंड पे ये लग गया ग्रुप एंड सेकंड पोजीशन पे ये हमारी डबल बॉन्ड लग गई। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वाटर डाला सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि जो वाटर है वो हमारे पास टूटता है H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पे इन्होंने लगा दिया OH एंड यहाँ पे लग गया हमारे पास H। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक जगह हमारे जो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन, एक जगह OH लगेगा और एक जगह हमारे पास H लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, या फिर ब्यूट 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिर अब आगे है दूसरा, हमें ये इस वाली रिएक्शन की बतानी है मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैंने लिया है इथेनॉल। ठीक है, उसको कंसनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, 443 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवा के। तो हमें पता है जब भी हम हीट करते हैं तो वाटर हमारा सारा उड़ जाता है बाहर। ठीक है, तो इस वाले कार्बन से 2 OH, इस वाले से 1 H, तो वाटर मेरा बाहर निकल गया और ये मेरे पास बन गई है इथीन। ठीक है, एंड जो ये वाटर है, जो ये मेरा वाटर है, ठीक है, ये जो एसिड का यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा उससे रिएक्ट करके ये बना लेगा H3O पॉजिटिव। तो ये तो है हमारी रिएक्शन। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, पहले बस इतना याद रखना कि जो ये इथेनॉल है इसको किसी एसिड की प्रेजेंस में और हीट करने पर तो मेरे पास ये बनता है। ठीक है, इथीन प्लस में वाटर, और जो वाटर है इस एसिड से रिएक्ट करके वो बनाएगा H3O पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव हमारे पास मैकेनिज्म में काम आएगा। ठीक है, ये ले लिया मैंने इथेनॉल। हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो H3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी ठीक है। देन CH3 CH2, तो अभी यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से एक H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, देन यहाँ पे OH और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे H2O वाटर मेरे पास वही सेम बाहर निकल गया। ठीक है, देन अब यहाँ से क्या होगा कि जो ये वाले 2, जो ये मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड मिलके बनी है। ठीक है, ये
ऑक्सीजन अपने वापस लेगा लोन पेयर खुद को स्टेबल करने के लिए, ये इसने वाटर को निकाल दिया बाहर। एंड यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोकटाइन बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। देन यहाँ पे CH3 1H 2H 3H एंड यहाँ पे 2H और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर से ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ वाले जो ये H2O है इसके बाद जो लोन पेयर होंगे, ठीक है, इन लोन पेयर को ये लोन पेयर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे एंड ये अपना H3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया एंड ये मेरे पास इथीन बन गया, ठीक है। तो ये होती है मैकेनिज्म। इथेनॉल लिया, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ से H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जब मेरे पास यहाँ तक बन गया तो ये वापस इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ ये जो वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो उस H को लेंगे एंड ये हमारे पास इथीन बन गया, ठीक है। अब आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन। उनका क्या होगा जब सैलिसिलिक एसिड को मैं ट्रीट करवाऊंगी CH3CO ट्वाइस O के साथ, ठीक है। तो हम वही देखते हैं, ये हमारा होता है एस्टर ग्रुप, ठीक है, मिथाइल एस्टर, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको। अब देखो हमें पता है सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, पहले एक फिनोल बनाएंगे एंड ऑर्थो पोजीशन पे हम COH ग्रुप को लगा देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने अपना ग्रुप लिया, ठीक है। अब देखो अब फिर यहाँ पे हमारा एस्पिरिन बन जाएगा। अब एस्पिरिन होता क्या है कि देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ना ये दो हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ग्रुप है, यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा एंड OCO CH3 ग्रुप हमारा यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से H मेरा पास निकल गया बाहर एज ए वाटर की तरह, ठीक है। एंड यहाँ से जो एक ग्रुप है वो मेरे पास लग जाएगा इधर, ठीक है। देन जब मेरे पास ये यहाँ से लग गया तो यहाँ पे मेरा एस्पिरिन बन गया। एस्पिरिन के अंदर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप एंड इस पोजीशन पे OCO CH3 ग्रुप, ठीक है, ओके। फिर आगे सेकेंड ऐसे बोल रहा है कि जब मैं फिनोल को इस सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाऊंगी एक एसिड की प्रेजेंस में, देन कब बनेगा, ठीक है। देन ये हमारा ग्रुप होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है इसको हटा देगा एंड यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बन गया है डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे मेरे पास बन गए हैं दो बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, H का कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया एंड यहाँ पर अब इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगी, देन एक बॉन्ड लग गई है यहाँ पर और एक बॉन्ड लग गई है हमारी यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे है हमारा थर्ड। फिर जब हम एनिसोल को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, देन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मेरा पास जुड़ जाएगा CH3, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि जब मैंने सैलिसिलिक एसिड को इस एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया देन यहाँ पे एक H हट गया और यहाँ पे CO CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है। फिर जब मैंने फिनोल की ऑक्सीडेशन की देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ पे लग गए, ठीक है। फिर जब मैंने लिया एनिसोल जिसका बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप होता है, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। देन 2-मिथॉक्सीटोलिन बन गया, ठीक है। देन फिर हमारा है नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एक केमिकल टेस्ट देना है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें इनको कि फिनोल को 1 प्रोपेनॉल में
हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे। देखो हम ना यहाँ पे कुछ टेस्ट करते हैं कि जिससे हमको ये पता चले कि हमारा एक्चुअली ना केमिकल कौन सा है। कि अगर अब जैसे कि वो अल्कोहल है, हम कुछ टेस्ट करते हैं, अगर वो OH की प्रेजेंस देगा देन वो हमारे पास अल्कोहल है, फिनोल है। अगर हम टेस्ट करेंगे देन अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो अपना फिनोल होगा। तो वैसे ही अब यहाँ पे ना फिनोल और हम एक प्रोपेनोल के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारी एरोमेटिक अल्कोहल फिनोल, एंड जो एक प्रोपेनोल है ये है हमारी एलिफेटिक अल्कोहल। तो अब देखते हैं इसके लिए टेस्ट क्या होगा। अब इन्होंने ना फेरिक क्लोराइड टेस्ट ले रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जब मैं फेरिक क्लोराइड को फिनोल के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो वो मेरे पास वॉयलेट कलर देगा, वही जो एक प्रोपेनोल है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी अल्कोहल है फेरिक क्लोराइड के साथ हमको वॉयलेट कलर दे देगी देन वो हमारा पास फिनोल होगी, ठीक है। एंड एक प्रोपेनोल नहीं देगा, एक प्रोपेनोल रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर आगे है कि इथेनॉल और डाई इथाइल ईथर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो उसके लिए भी एक हमारे पास टेस्ट होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी हमने आयोडीन डाली एंड NaOH डाला। जो इथेनॉल है वो तो हमको येलो PPT देगा, वेल जो इथर है वो हमारा रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर अब आगे बोल रखा है कि एक प्रोपेनॉल जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ये हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है। कि अब इसका कोई टेस्ट दो कि ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सी एक प्रोपेनॉल और कौन सी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक लुकास रिएजेंट ऐड किया। लुकास रिएजेंट होता क्या है, तो ये देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। अब आप ये पूछ भी सकते हैं बट इज़ लुकास रिएजेंट, और 4 ऑप्शंस दे देंगे ऐसे। तो ये हमारा मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl का एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो देखो जो मेरे पास ये एक प्रोपेनॉल है ये तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करेगी, और वाहिद जो मेरे पास ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है 2 मिथाइल प्रोपेनटोल ये हमको टर्बिडिटी देगी, मतलब एक वाइट सा लिक्विड इमिडिएटली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब ये तीनों आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे फिनोल और एक प्रोपेनोल में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। हम हमेशा एल्कोहल्स के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिनोल होगा तो वो वॉयलेट कलर देगा और एक प्रोपेनोल नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल है और डाईइथाइल ईथर है तो हम इसके अंदर आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अगर तो येलो PPT दे दिए देन तो इथेनॉल है वरना डाईइथाइल ईथर है। फिर आगे है एक प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसके लिए हम लुकास रिएजेंट डालेंगे जो कि क्या होता है कंसनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेस जिंक क्लोराइड, ठीक है। एक प्रोपेनॉल टर्बिडिटी नहीं देगा रूम टेम्परेचर पे, वाहिद 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इमिडिएटली टर्बिडिटी दे देगा। एक प्रोपेनॉल भी देगा बट हमको इसको पहले हीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब आगे हैं कुछ रिएक्शंस। अब इसके अंदर क्या है कि एक हमको दे रखा है मिथाइल इथाइल ईथर एंड प्लस में HI, ठीक है। तो एंड एक सेकंड दे रखा है जब मैं फिनोल को ब्रोमीन के साथ ऐड करूँगी देन मेरे पास क्या बनेगा, एंड एक एनिसोल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूँगी एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे H पॉजिटिव और HI नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे O नेगेटिव CH3 पॉजिटिव में तो CH3I बन जाएगा एक प्रोडक्ट, और एक यहाँ पे ये H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है इथेनॉल प्लस में मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। फिर आगे है कि जब मैंने ब्रोमिनेशन की फिनोल की, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है कि CS2 की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि अगर ये अकेला ब्रोमिनेशन देता
तब तो हमारे दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे हमारे लग जाते हैं ब्रोमीन, बट इन्होंने स्पेशली दे रखा है कि CH2 की प्रेजेंस में होगा। देन क्या होगा, देन हमारे पास दो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर में मिलेगा और एक माइनर में मिलेगा। एक है ऑर्थोब्रोमो और एक है पैराब्रोमो। जो ऑर्थोब्रोमो है वो मेरे को मेजर में मिलेगा एंड जो पैराब्रोमो है वो मेरे को माइनर में मिलेगा, प्लस में एक HBr मेरा निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर। ठीक है, ये हमारा होगा CH2 की प्रेजेंस में, एक ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे और एक ब्रोमीन पैरा की पोजीशन पे। ठीक है, फिर आगे है, अगर मैं एसिड क्लोराइड के साथ एनिसोल की रिएक्शन करवाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि यहाँ से मेरे पास एक H होगा, वो Cl के साथ रिएक्ट करवा के HCl बन जाएगा, और एक जो CH3CO है वो मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भी और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी लग जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे COCH3 एक ऑर्थो पोजीशन पे एंड COCH3 एक यहाँ पे मेटा की पोजीशन पे। फिर आगे है हमारे पास 9th क्वेश्चन। ये हमें क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब मैं सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करवाऊंगी CH3Cl के साथ। ठीक है, तो एज यू नो सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA एंड CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ से Na एंड यहाँ से Cl, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास NaCl। ठीक है, रुको मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से Na और यहाँ से Cl। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास NaCl एंड यहाँ से जो O है वो लेगा CH3, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया OCH3। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है कि अगर मैं प्रोप 2 in 1 अल, मतलब एक होगी इसके अंदर डबल बॉन्ड एंड एक होगा Al किसके लिए होता है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। ठीक है, तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर मैं प्रोप 2 in 1 ओल को ऑक्सीडाइज करवाऊँ PCC की प्रेजेंस में। ठीक है, देन क्या होगा, PCC की प्रेजेंस जहाँ पर भी हो तब वहाँ पर हमेशा अल बनता है, मतलब एल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप। ठीक है, तो जब मैं इसकी PCC की प्रेजेंस में करवाऊँगी देन यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, H2 मेरे पास बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा मेरे पास CHO ग्रुप। ठीक है, ओके, मैं ये आपको ना इसलिए फास्ट करवा रही हूँ कि ताकि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, आप ये अपनी कॉपीज़ में अपना आराम से राइट करना एंड इसको बार बार रिवाइज करना। आपका 75% पेपर इसी क्वेश्चंस में से आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब आगे दे रखा है, अगर मैं फिनोल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूँ देन वहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे CH3CO ग्रुप यहाँ पे मेरे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन में क्या होता है, एक CH3 ग्रुप, डबल बॉन्ड O एंड एक बेंजीन का ग्रुप। फिर अब आगे है, तुम कैसे कन्वर्ट करोगे फिनोल से एनिसोल में एंड सेकंड पार्ट है इथेनॉल से प्रोपेन 2-ओल में। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पहले बोल रखा है कि फिनोल से एनिसोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैंने फिनोल लिया, ये मैंने फिनोल लिया है, फिर उसको मैंने NOH के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे H यहाँ से, एक H यहाँ से और OH यहाँ से मेरे पास वाटर बाहर निकला, यहाँ पे मतलब थोड़ा वो दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ से Na इस ऑक्सीजन पे हमारे पास लग जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको CH3I के साथ मैंने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे O जो है वो CH3 के साथ और यहाँ पर जो Na है वो हमारे पास I के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बन गया एनिसोल। ठीक है, फिनोल को NaOH के साथ करवाया तो
तो यहाँ पे वे वाटर मेरे पास बाहर निकला और यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। एंड देन उसको मिथाइल आयोडाइड के साथ मैंने रिएक्ट करवाया। देन यहाँ पे NaI एज ए साइड प्रोडक्ट मेरे पास बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे O जो है वो CH3 के साथ रिएक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास OCH3 एनिसोल ग्रुप बन गया है। अब आगे दे रखा है कि अगर मैं लूँ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल को मैंने कॉपर की प्रेजेंस में करवाया, तो हमको ये चीज़ हमको याद रखनी है, कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो हमेशा रिडक्शन ही करेगा। ठीक है, तो वो ओल को अल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इथेनॉल से इथेनॉल में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड देन फिर उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैं रिएक्ट करवाऊंगी CH3MgBr वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक कार्बन डबल बॉन्ड O है, एक के साथ मेरे में O के साथ मेरा लग जाएगा H, ठीक है, एंड एक कार्बन की साइड पे लग जाएगा CH3, तो 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2ऑल हम उसको बोल देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग फिनॉल से एनिसोल में कैसे कन्वर्ट करोगे एंड इथेनॉल से प्रोपेन 2ऑल में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमको इथेनॉल से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है या फिर प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है, देन हम हमेशा ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दिया होता है इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, ये तो इन्होंने चलो दे ही रखा है, पहले इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट किया कॉपर की प्रेजेंस में, उसको 573 केल्विन पे हीट किया, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, देन हमारे पास प्रोपेन 2ऑल बन गया। अगर प्रोपेन 2ऑल दिया होता तो उसको ब्यूटेन 2ऑल में कन्वर्ट करना होता, देन वही हम सेम करते, पहले उसको प्रोपेन अल में कन्वर्ट करते कॉपर की प्रेजेंस से, एंड देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके उसको फिर हम ब्यूटेन 2ऑल में कन्वर्ट कर देते। अब फिर आगे ये हमने फर्स्ट वाला तो हमने कर ही लिया है, पहले फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर मिथाइल आयोडाइड की हेल्प से इसको एनिसोल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे है सेकंड, तो हम ये सेकंड हम अपना पिछले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले हमने उसको H पॉजिटिव, इसके मैं मतलब मैकेनिज्म बता देती हूँ। ये अल्कोहल लिया, उसको H पॉजिटिव के प्रेजेंस में हमने किया, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो H पॉजिटिव लेगा, एंड यहाँ पे O एक H यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन उस बॉन्ड को लेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव जब बनेगा फिर से वो अगेन H2O के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर एक H पॉजिटिव हमारा निकलेगा बाहर, देन H3 पॉजिटिव बाहर, एंड ये हमारे पास इथीन बन जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे है हमारे पास C ग्रुप, कि फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों जाता है मोर इजीली देन बेंजीन। ठीक है, अब आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में ना एक लंबे लंबे पैराग्राफ भी होते हैं, तो बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि उसमें लिखना क्या है। यहाँ पे एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमें क्या लिखना है पेपर में। ठीक है, अब हमको पता ही है कि जो फिनॉल है उसके बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब कर पाएगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, एंड एक्टिवेटिंग है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो जाएगा ज़्यादा रेडली देन बेंजीन, क्योंकि फिनॉल के पास OH ग्रुप होता है, एंड OH ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है और प्लस आर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो देगा उसको प्लस आर होगा और जो लेगा वो माइनस का आर होगा। ठीक है, फिर आगे है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो बहुत ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देन पैरानाइट्रोफिनॉल से। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, बुक्स में देखोगे तो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ देखनी है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो, अब जो मतलब वोलेटाइल कौन जल्दी उड़ जाएगा, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो पैरानाइट्रो है उसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है, इसलिए वो स्टीम वोलेटाइल नहीं है। बस स्टीम कौन ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा, जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, आगे है सेकेंड,
कि जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसको जब मैं हीट करूँगी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, देन वो 2 मिथाइल प्रोपेन देता है इंस्टेड ऑफ टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो अब देखो इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी एक पार्ट हमारा रह गया है, हाँ ठीक है यही वाला ही है। तो अब देखो इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे -R एंड -R इफेक्ट है। अब हमको पता है कि जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो हमेशा -I एंड -R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। एंड जो CH3 ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसलिए -I एंड -R ग्रुप, एंड जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है इसलिए +I एंड +R इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन मिथाइल फिनॉक्साइड आयन से, ठीक है। नाइट्रो क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I और -R ग्रुप शो करते हैं, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है देन +I एंड +R इफेक्ट जो कि CH3 ग्रुप का होगा, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बनेगा ना कि पैरा मिथाइल फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिर आगे है बी पार्ट। अब ये राइमेटाइम रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक फिनोल, एक क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड एक QH, ठीक है। हमारे पास एक सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में KCl एंड वाटर भी हमारे पास बना था, ठीक है। फिर आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम हमेशा एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, और एक मिथाइल क्लोराइड का, और एक फिनोल का, ठीक है। तो पहले तो आपको ना इसमें रिएक्टेंट पता होनी चाहिए, फिनोल प्लस में मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, एक तो बन गया है पैरामिथाइल फिनोल एंड एक बन गया है ऑर्थो मिथाइल फिनोल, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं 4 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, या फिर ऑर्थो मिथाइल या कुछ भी, ठीक है, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर आगे है सी वाला, हमें क्या बोलता है कि हमें इथेनॉल और फिनोल में डिस्टिंग्विश करना है। तो हम मुझे पता है कि फिनोल एक एरोमेटिक एल्कोहल है और ये हमारे पास एलिफेटिक एल्कोहल है, तो हमेशा फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे, फिनोल वॉयलेट कलर देगा वाइल इथेनॉल नहीं देगा, तो ये हमारा एक टेस्ट हो जाएगा। गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या है कि फिनोल को जब मैं ट्रीट करूँगी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तब क्या होगा, जब प्रोपीन को ट्रीट करवाऊंगी B2H6 के साथ फॉलोवर्ड बाय H2O2। एक ना इसमें रिएजेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, और उसको किस रिएजेंट में डाला है, ठीक है। ये चीज़ अपने ध्यान से अच्छे से देखना पेपर में, ठीक है। तो पहले मैंने फिनोल लिया और यहाँ पे HNO3 लिया, वो भी कंसनट्रेटेड। अगर मैं डाइल्यूट लूँगी तो उसका कुछ और फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें मेरे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पे और पैरा पे लगेंगे, कब, जब डाइल्यूट होगा। बट यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, अभी ये कंसनट्रेटेड जो है, ये जो फिनोल की दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये वाली एंड एक ये वाली, एक इसको ले लेगा और एक ये पैरा पोजीशन को ले लेगा, ये पिक्रिक एसिड बनाएगा। मतलब कैसे, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन हो गई है, कब, जब मेरे पास कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड, ठीक है, और यहाँ पे 3H2O हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे है, जब मैं प्रोपीन को ट्रीट करवाती हूँ B2H6 के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन, ठीक है, और फॉलोवर्ड बाय H2O2OH। तो अभी देखो भी यहाँ पर क्या होगा, तो हमने इसके अंदर पहले क्या लिया, प्रोपीन लिया है, या प्रोप 1 इन लो, ठीक है। इसको डाइबोरेन की प्रेजेंस में करवाओ, ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में। देन हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 के साथ OH लग जाएगा,
और जो ये एच है इसके साथ मेरे पास एच लग जाएगा, मतलब ये जो एल्कीन है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होगी। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो CH3 CH2 ये जो मेरे पास प्रोपेनॉल है ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है। बनेगा तो वो भी, बट वो माइनर में बनेगा, इसलिए हम वो लेके ही नहीं चलते हैं, ठीक है। फिर अब आगे हमारे पास सी है कि जब मैं सोडियम टर्ड ब्यूटोक्साइड को ट्रीट करवाऊंगी CH3Cl के साथ, तो अब यहाँ पे टर्ट है, तो मतलब सी, यहाँ पे तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ONA, इसको CH3Cl के साथ करवाऊंगी। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है NaCl एक एंड यहाँ पे OCH3 ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। फिर अब आगे है बी पार्ट, क्या बोल रहे हैं, तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे ब्यूटेन 1 ओल को एंड ब्यूटेन 2 ओल को, ठीक है। यहाँ पे जो ब्यूटेन 1 ओल है ये है हमारी प्राइमरी अल्कोहल एंड ये है हमारी सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने पीछे क्या किया था, आयोडीन प्लस में NaOH दोनों के अंदर हम लोग डालेंगे। जो ब्यूटेन 2 ओल वो हमको टर्बिडिटी देगा इमीडिएटली, बट ब्यूटेन 1 ओल इमीडिएटली नहीं देगा, बट हम जब उसको थोड़ा हीट करेंगे वो तब देगा हमको टर्बिडिटी, ठीक है। फिर आगे है, अब इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये हमारा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये ना उसी की तरह ही है, बट इसके अंदर जो हमारे रिएजेंट्स वो इन्होंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी हमारे यहाँ पे इथेनॉल की, देन फिर वाटर की, देन फिर फिनॉल की, ठीक है। फिर आगे 13th क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, तुम कैसे ऑब्टेन करोगे क्यूमीन, ठीक है। अब क्यूमीन होता क्या है, ये हमारे पास ये है क्यूमीन, ठीक है, ये वाला क्यूमीन बेंजीन रिंग के ऊपर ये एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। CH3 CH जब बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा होगा देन वो मेरे पास क्यूमीन होगा। तो तुम इसको, इससे तुम फिनोल कैसे बनाओगे, मतलब ये ग्रुप को हटा के यहाँ पे हमारे पास बनना चाहिए OH, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इसकी की है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 OOH बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की प्रेजेंस में फिर हमने उसके अंदर वाटर एसिड की प्रेजेंस में डाला, देन मेरे पास एक तो बन जाएगा फिनोल और एक बन जाएगा मेरे पास एसिटोफिनोल, ठीक। फिर आगे है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। अब ये बताना है इसके अंदर कि जब मैंने अभी पहले ये इसका सेकंड पार्ट तो करें, ये तो रह गया था। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तुम कैसे ऑब्टेन, इससे तुम कैसे ऑब्टेन करोगे फिनोल को, देखो क्यूमीन का तुमको पता चले गया, बेंजीन रिंग के ऊपर एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लगेगा, उसकी ऑक्सीडेशन की है, देन एक ये हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना, ठीक है। देन फिर इसकी हाइड्रेशन की है, फिर उससे हमारे पास फिनोल बन गया और एक एसीटोन बन गया। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H, ठीक है, उसको NOH के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, वाटर मैंने बाहर निकाला, SO3Na बन गया, ठीक है। फिर से उसको अगेन मैंने NOH के साथ रिएक्शन करवाई, देन यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, Na2SO3 बाहर निकल गया एंड जो ये वाला OH है वो मेरे पास यहाँ पर लग गया, फिनोल बन गया, ठीक है। फिर अब आगे है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तुम फिनोल कैसे बनाओगे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, फिनोल ग्रुप के ऊपर N2Cl नेगेटिव, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, डाइजोनियम N2 क्लोराइड Cl एंड ये मेरे पास बेंजीन हो गया। इसको जब मैंने पानी डाला, गर्म पानी,
वो डालते ही इसका N2 प्लस HCl बाहर निकल गया और यहाँ पे मेरे पास बन गया OH। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आराम से 75% आपका क्वेश्चन पेपर इसी में से ही बन जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, फिर आगे है इसका बी पार्ट कि हमें वो जैसे अब कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, देन हम दो बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो हमको यहाँ पे जो बी पार्ट है इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बताना है कि जब मैं डाइनाइट्रेशन करूँगी किसकी, 3 मिथाइल फिनोल की। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास 3 मिथाइल है, 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल, एंड ये मेरे पास फिनोल हो गया। अब इसकी मैंने नाइट्रेशन करनी है। ठीक है, तो नाइट्रेशन हम हमेशा नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं HNO3 के ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है OH मेरे पास एज इट इज़ रहेगा एंड CH3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे एक मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लग गया और एक इस पोजीशन पे लग गया पैरा पे। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमको ये बोल दें कि 3 मिथाइल फिनोल की, ठीक है, डाइनाइट्रेशन करनी है, तो एक मेरा पैरा ग्रुप पे और एक ऑर्थो ग्रुप पे, तो 2 4 डाइनाइट्रो 5 मिथाइल फिनोल मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे मेरे पास दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी है, ये यहाँ पे चौथी नाइट्रो है, एंड ये 5 पे मेरे पास मिथाइल है। ठीक है, फिर अब आगे है कोलबेज रिएक्शन कि हमें कोलबे रिएक्शन बतानी है। ठीक है, कोलबे रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो कोलबे में O होता है। ठीक है, तो O से अपना याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा, फिनोल लूँगी। ठीक है, NOH की प्रेजेंस में क्या होगा, COONA। ठीक है, ठीक है, कोलबे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करूँगी प्लस में फिनोल का NOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। ठीक है, देन फिर मैंने HCl डाला एंड यहाँ पे मेरे पास OH बन गया एंड यहाँ पे COH सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो कोलबे रिएक्शन के अंदर हम फिनोल का यूज़ करके सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना, O से CO2 COONA बन जाएगा। देन फिर एसिड डाला, H पॉजिटिव डाल दो, HCl डालो, हमारे पास COOH सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। OCOH ग्रुप कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, या इसको बोल सकते हैं हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तुम कैसे, अब यहाँ पे हमको कन्वर्जन करनी है, मतलब अब एक तो एनिलीन से फिनोल बनाना है और एक इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिया हम लोगों ने एनिलीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, NaNO2 प्लस में HCl की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे N2Cl नेगेटिव बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, फिर उसको वार्म वाटर के साथ किया, देन यहाँ पे मेरे पास N2 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे OH हमारा यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास फिनोल बन गया। देन फिर हमें इथेनॉल से प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर भी इथेनॉल है प्रोपेन टू ओल में, हमें कहीं पर भी हमको ऐसे कन्वर्ट करवाना हो हमेशा, क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, कि जहाँ पे भी 2 से 3 कार्बन, 3 से 4 कार्बन को ऐसे बनाने हो तो हम हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो CH3MgBr हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, एक O के पास तो मेरे पास H लग गया। ठीक है, एंड दूसरे के पास CH3, तो यहाँ पे CH3 CHOH एंड CH3 प्रोपेन टू ओल मेरे पास आराम से बन गया। ठीक है, या तो आप लोग इसको बना देना सीधा, या फिर अपना 2 स्टेप्स में करके बनाना है तो आप 2 स्टेप्स में करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं बी पार्ट क्या बोल रहा है, एक केमिकल टेस्ट देना है एन प्रोपाइल एल्कोहल का और एक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। तो ये तो सिंपल है, एक प्राइमरी एल्कोहल है, एक मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है,
तो जो इसका तो हम टर्बिडिटी टेस्ट कर सकते हैं I2+ में NaOH डाल के, I2+ में NaOH डाल के। जो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये मतलब टर्बिडिटी इमीडिएटली एंड एन-प्रोपाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देगी, ठीक है। फिर अब आगे है फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल का टेस्ट। तो यहाँ पर भी हम अपना फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम लोग दे सकते हैं। फिनोल गिव वॉयलेट कलर देगा, बेंजाइल अल्कोहल कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। अब आगे है सी पार्ट। अब इसका IPSC नेम बताओ। तो इसका IPSC नेम क्या है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। क्योंकि देखो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, जो OH ग्रुप है CHO पोजीशन से देखो ये तीसरी पोजीशन पे है, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड हमारे पास ये बन गया है, ठीक है। अब आगे है हमें मैकेनिज्म देनी है एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, मतलब एल्कीन से हमको बनाना है एल्कोहल, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी इथीन लिया, उसके अंदर मैंने वाटर डाला, तो वाटर में क्या होता है, एक H और एक OH, तो एक HCH3 पे लग गया और एक OH हमारे पास उस पे लग गया, तो मेरे पास ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने एक कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन की, मैंने वाटर में H पॉजिटिव डाला, H3O पॉजिटिव बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा H पॉजिटिव का H2O पर, ठीक है। H3O पॉजिटिव मेरे पास बन गया, ठीक है। तो एक बार जब भी कार्बोकटाइन बना फिर वो इथीन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इथीन के ऊपर जाके वो क्या करेगा, जो ये CH2 है उसके ऊपर तो मेरे पास H लगेगा, एंड जो ये सेकंड वाला है एक H दूसरा H और एक पे OH2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर वो OH2 हमारे पास बाहर निकल गया, देन यहाँ पे CH पॉजिटिव मेरे पास बन गया है, ठीक है। फिर वो अगेन वो वाटर के साथ करेगा, देन ये वाटर से OH लेके अपने ऊपर लगा लेगा, ठीक है। फिर ये H पॉजिटिव यहाँ से मेरे पास रिलीज़ करेगा, ठीक है, देन ये मेरे पास इथेनॉल बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 स्टेप में बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा प्रोटोनेशन होगा इथेन का H3O पॉजिटिव की हेल्प से, ठीक है, CH3 CH2 और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, ठीक है। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, तो यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे एंड यहाँ पे OH2 को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वाटर आएगा, H को लेके H3O पॉजिटिव में वो अगेन वो कन्वर्ट कर देगा, देन मेरे पास इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे था कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, देन क्योंकि हमने ये पहले भी किया था कि जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका हायर है, ठीक है। ये देखो। फिर आगे है थर्ड, मिथाइल फिनाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। हम ब्रोमोबेंजीन से क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, ओके। क्योंकि जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे जो है पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओके। बस यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो ये ब्रोमोबेंजीन है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से हम मिथाइल फिनाइल ईथर को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि IUPAC नेम क्या होगा इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तीसरे की पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 डाई मिथाइल, एंड यहाँ पे 2 कार्बन 3 4 5, ठीक है, पेंटेन 2 ऑल, ठीक है, 3
एस्थीन डाइमिथाइल पेंटेन टूओल। ठीक है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तुम फिनोल से एसिटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया जिंक डस्ट। ठीक है, तो ये हमारी कर देगा रिडक्शन, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा फिनोल को। देन फिर मैंने एसिटाइल क्लोराइड लिया, HCl मेरा एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, लिया मेरे पास एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर CO, C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप मेरे पास लग जाएगा। अब इथेनॉल से प्रोपेंटोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो हमारे पास बहुत सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करो और उसको उसमें सीधा कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब पहले इथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट कर देना कॉपर की प्रेजेंस से। ठीक है, एंड देन फिर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना, CH3MgBr H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, देन मेरे पास ये प्रोपेंटोल बन जाएगा आराम से। ठीक है, फिर अब आगे है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ये मतलब हमको रिएक्टेंट दे रखे हैं और ये इनके रिएजेंट दे रखे हैं कि इनके प्रेजेंस में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जब इसको मैंने रिएक्ट करवाया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, देन क्या होगा। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, रिडक्शन के लिए, कि जो मेरे पास ये डबल बॉन्ड O है वो मेरे पास OH में कन्वर्ट हो जाए। बस सिंपल, सिर्फ इतना ही काम है NaBH4 का। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया, ये जो मेरे पास रिएक्टेंट है उसमें मैंने वाटर डाला एसिड की प्रेजेंस में। देन इसका क्या काम होगा, ये क्या करेगा, इस एल्कीन को, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हम एसिड कब डालते हैं किसी भी एल्कीन में, ये हमने पीछे भी किया है, देन हमारे पास एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रखा है कि अगर मैं C वाले रिएजेंट है जिसपे OC2H25 ग्रुप है, इसको HI के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, देन मेरे पास क्या बनेगा, C2H5 मेरे पास बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास फिनॉल बन गया। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, आप ये अपने रिवाइज कर लेना बैठ के, अगर ये भी आप बहुत अच्छे से करोगे तो आपके आराम से 75% एग्ज़ाम इसी में से ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।